उत्तर प्रदेश की सियासत में गठबंधन की गर्माहट ठंडी पड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत साथ दिखे थे, अब एमएलसी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने 11 सीटों पर अकेले उतरने का ऐलान किया है, जबकि सपा पहले ही अपने 5 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। ये मुकाबला सिर्फ एमएलसी सीटों का नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व और जमीन की जंग का ट्रेलर भी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा सियासी मोड़ आ चुका है। लोकसभा चुनाव में साथ साथ चली इंडिया गठबंधन की गाड़ी अब पटरी से उतरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो कुछ महीने पहले एक मंच पर भाजपा के खिलाफ एकजुट थे, अब एमएलसी चुनाव में आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने 11 सीटों पर अकेले उतरने का फैसला लिया है, जबकि सपा ने पहले से ही अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ये टकराव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि 2027 चुनाव से पहले गठबंधन की दिशा और विपक्षी एकता की दशा तय करने वाला मुकाबला बन सकता है। इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट विपक्ष का जो सपना लोकसभा चुनाव में दिख रहा था, वो अब यूपी की जमीन पर फीका पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो अब यूपी में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करना चाहती है। पार्टी का दावा है कि वो हर जिले में संगठन खड़ा कर रही है और अब किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने बूते चुनाव लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के इस फैसले को लोकसभा के बाद अलग रास्ता बता दिया है। सपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन की भावना बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का अलग उतरना विपक्षी एकता को कमजोर करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमएलसी चुनाव दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का मंच बन गया है। दोनों दल अपने अपने जनाधार और ताकत को परखने में जुटे हैं। अगर ये अलग अलग राहें लंबी चली तो 2027 में इंडिया गठबंधन का पुनर्गठन मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस के इस फैसले ने यूपी में सपा के साथ उसके रिश्ते की दरार को भी साफ कर दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अब संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए मैदान में उतरना चाहती है। वहीं सपा ने इसे अपने जनाधार पर आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बताया है। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस का अकेले उतरना इस बात का संकेत है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपने दम पर विकल्प बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर सपा को उम्मीद है कि वो विपक्षी एकजुटता नेतृत्वकारी ताकत के रूप में उभरेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन चुनावों का असर आगामी विधानसभा चुनाव तक रहेगा। अगर सपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो 2027 से पहले नए समीकरण बन सकते हैं। लेकिन अगर हार जीत का अंतर बड़ा हुआ तो गठबंधन की राह और कठिन हो जाएगी। तो चलिए अब आपको एमएलसी सीटों का गणित भी समझा देते हैं। कुल सीटें 36 हैं। कांग्रेस लड़ेगी 11 सीटों पर। सपा ने अब तक घोषित किए हैं 5 सीटें। बाकी निर्दलीय बीजेपी समर्थित उम्मीदवार होंगे। अब इसके राजनीतिक मायने क्या है, ये भी समझ लीजिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये टकराव महागठबंधन की मजबूती को परखने का माध्यम बनेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी संगठनात्मक क्षमता को माप रही है, ताकि सीट बंटवारे में बेहतर सौदा कर सके। सपा खेमे के नेताओं का कहना है कि हमारे उम्मीदवार मजबूत है, लेकिन कांग्रेस का अकेले उतरना गठबंधन के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। फिर भी हम वोटरों के बीच एकता का संदेश देंगे। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी स्नातक क्षेत्रों में सपा के खिलाफ जोरदार प्रचार करेगी, खासकर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक और युवा वोटरों का प्रभाव होगा। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और सपा का आमना सामना यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कभी भाजपा हटाओ के मिशन में साथ चले ये दोनों दल अब अपने अपने रास्ते चुन चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक दूरी है, या आने वाले वक्त में विपक्षी एकता की दीवार में स्थायी दरार बन जाएगी। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और सपा का आमना सामना यूपी की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। एक और ये विपक्षी एकजुटता के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है, वहीं दूसरी ओर ये दोनों दलों की भावी रणनीति की दिशा भी तय करेगा। अब देखना ये होगा कि साथ साथ चलने का जो वादा था वो 2027 तक फिर जुड़ पाएगा, या यूपी की सियासत में एक नया समीकरण जन्म लेगा।